फास्टिंग पीरियड में आप किन चीजों का सेवन कर सकते हैं? ऐसी चीजें जिनका आप सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फ्रूट्स, पकोड़े, साबूदानी खिचड़ी के बिना तो फास्टिंग होता ही नहीं है उनका। ऐसी क्या चीज है जिससे आपकी फास्टिंग टूट जाएगी? इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन सारे कंफ्लिक्टिंग है और इसीलिए लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज के सेवन से आपकी फास्टिंग टूट सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस सवाल का सीधा सीधा जवाब दूं कि आपकी फास्टिंग कैसे टूटेगी, तो इसका सिंपल एक आंसर है कि फास्टिंग एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप कोई भी चीज का सेवन नहीं करते और आप कोई भी चीज गलती से भी खा लें तो आपकी फास्टिंग टूट जाएगी। ये इसका सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। पर सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना चाहिए कि हम एग्जैक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग करते क्यों हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चीज का सेवन करने से फास्टिंग टूटेगी, वो बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि हम ऐसे क्या चीज का सेवन करें फास्टिंग पीरियड में जिससे फास्टिंग ना टूटे और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स का कॉम्प्रोमाइज भी ना हो। एक हमारे वेट लॉस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट थे। जब वो हमारे हेल्थ सेंटर में आए थे तो उनका वेट लगभग 30 किलो ज्यादा था। तो नेचुरली हमने उन्हें यह सजेस्ट किया कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। अब जब उन्होंने ये करना शुरू किया और 1-2 हफ्ते बाद हमारी उनसे वापस बात हुई तो उनका वेट वहीं का वहीं था, जबकि हमने ये एक्सपेक्ट किया था उनका वेट लगभग 1.5 से 2 किलो कम होगा। अब ये 1.5 से 2 किलो, आप ध्यान रखना कि ये फैट का रिडक्शन नहीं है, ये 1.5 से 2 किलो वाटर वेट का रिडक्शन है। तो हमने 1 हफ्ते में लगभग इतना एक्सपेक्ट किया था कि इतना तो उनका वेट कम होगा, लेकिन उनका वेट क्योंकि कम ही नहीं हुआ तो हमको ऐसा लगा कि शायद ये अपने फास्टिंग पीरियड में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो फिर हमने उनसे पूछा और हमको ये समझ में आया कि उनकी गलती एक ही थी कि वो फ्रूट जूस ले रहे थे, संतरे का 2 ग्लास जूस। और उन्होंने ये कहा, अरे सर ये तो बहुत हेल्दी है, इसीलिए मैंने सोचा मैं ये ले लूं, 2 ही ग्लास तो है। लोग अक्सर स्पिरिचुअल और रिलीजियस फास्टिंग भी रखते हैं। कुछ कल्चर्स में सुबह से लेकर शाम तक नो वाटर नो फूड फास्टिंग होती है और ये उनके कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। लेकिन कुछ कल्चर्स में थोड़ी सी फ्रीडम दी जाती है और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसको विदाउट वाटर विदाउट फूड फास्टिंग करना है या फिर ओनली वाटर फास्टिंग करना है या फिर फ्रूट्स एंड वाटर फास्टिंग करना है। और कुछ लोग का तो आपको पता ही होगा, फ्रूट्स, पकोड़े, साबूदानी खिचड़ी के बिना तो फास्टिंग होता ही नहीं है उनका। अब ज्यादातर लोग जो हेल्थ के लिए फास्टिंग कर रहे हैं वो मोस्टली वेट लॉस, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिवर्सल के लिए कर रहे हैं और इसीलिए हमें हेल्थ रिलेटेड फास्टिंग और रिलीजियस फास्टिंग को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इन दोनों के अपने अलग अलग पर्पसेस हैं। अब जहां तक बात आती है हेल्थ रिलेटेड फास्टिंग की, तो यहां पर हम ऐसी चीजों का सेवन कर सकते हैं जहां पर आपका इंसुलिन रिस्पांस बहुत ही कम हो, मतलब इंसुलिन थोड़ा सा स्पाइक हो, बहुत ही माइन्यूट सा, और फिर वापस से नीचे चला जाए। मतलब आप कोई चीज का सेवन कर रहे हैं और बहुत ही छोटा इंसुलिन स्पाइक आया तो टेक्निकली आप तभी भी फास्टिंग स्टेट में ही हैं। और इसीलिए फास्टिंग पीरियड में आप किन चीजों का सेवन कर सकते हैं, इसे मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो ऐसी चीजें जिनका आप सेवन कर सकते हैं, दूसरा ऐसी चीजें जिनका आप सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उससे आपका इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक हो जाएगा, तीसरा ऐसी चीजें जिनका आप सेवन बहुत ही कम क्वांटिटी में करेंगे तो इंसुलिन बहुत ही कम माइन्यूट सा स्पाइक होगा, और चौथा वो कैटेगरी है जहां पर कैलोरीज तो कुछ भी नहीं है, आपके इंसुलिन पर भी ज्यादा असर नहीं डालेगी, लेकिन आपको फिर भी उनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहला कैटेगरी उसका है जिसका आप सेवन कर सकते हैं। तो इसमें आता है ब्लैक टी, ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी, हर्बल टी। लेकिन आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी हिडन शुगर भी ना हो। तो आप कोई कंपनी का अगर टी ले रहे हैं, जैसे ग्रीन टी ले रहे हैं या हर्बल टी ले रहे हैं या कोई चाय पत्ती देख रहे हैं, तो फिर आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि इसमें कोई हिडन शुगर नहीं होना चाहिए। प्रेफर कीजिए कि आप ऑर्गेनिक टी या कॉफी का सेवन करें और साथ में आप खुद भी ध्यान रखिए कि आपको उसमें ऊपर से शक्कर नहीं डालना है। अब दूसरा कैटेगरी उन फूड्स का है जिसका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और इससे आपका इंसुलिन काफी ज्यादा स्पाइक होगा, और वो है फ्रूट्स,
शुगर, फ्रूट जूसेस, हनी या फिर कोकोनट वाटर। अब मैं ऐसे कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा जिससे कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि इससे इंसुलिन स्पाइक होगा और आपका फास्टिंग टूट जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पर या फिर इंसुलिन रिस्पॉन्स पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे आपका इंसुलिन का लेवल थोड़ा स्पाइक होगा, लेकिन इन चीजों के सेवन से आप ऐसी चीजों का सेवन नहीं करेंगे जिससे आपका इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक होगा। इसीलिए इनका सेवन करना ज्यादा बेनिफिशियल है फास्टिंग पीरियड में। ध्यान रखिए, इन चीजों का सेवन आपको काफी कम क्वांटिटी में करना है। ये है हेल्दी फैट्स जैसे कि बटर, घी या फिर कोकोनट ऑयल। आप इनका सेवन या तो टी, कॉफी में मिक्स करके भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक चम्मच भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपने इन हेल्दी फैट्स का सेवन समझ लीजिए एक चम्मच किया तो आपका इंसुलिन थोड़ा सा तो स्पाइक होगा। हालांकि फैट का रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा कम होता है इंसुलिन पर फिर भी इनमें न्यूट्रिशन भी है थोड़ा बहुत और फैट ज्यादा क्वांटिटी में है, और इसीलिए थोड़ा सा इंसुलिन का रिस्पॉन्स आएगा लेकिन वापस से गिरने लगेगा। लेकिन ये हेल्दी फैट आपको फुल रखने में या सैटिस्फैक्शन आपको फील होगी, इसमें आपको हेल्प भी करेगा। अब इसके अलावा आप नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं। नींबू में बहुत कम शुगर होता है लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप ध्यान रखिए आपको इसमें शक्कर, एडिड शुगर्स ऐड नहीं करना है। अब इसके अलावा आपको एप्पल साइडर विनेगर का भी आप सेवन कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, ध्यान रखिए, नहीं तो आपके गम्स जो है ना, टीथ के जो गम्स हैं वो आपके खराब भी हो सकते हैं। आपको एप्पल साइडर विनेगर का 1 चम्मच, 2 से 3 चम्मच नींबू पानी और साथ में पूरा 1 ग्लास भर के आपको इसका सेवन करना है। एप्पल साइडर विनेगर के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, इसके लिए मैं एक अलग से पूरा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें जो मेन बेनिफिट है वो न्यूट्रिशन का नहीं है, वो है एसिटिक एसिड का। इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा कोई दूसरे वीडियो में करूंगा। अब आप क्रीम का भी सेवन कर सकते हैं। क्रीम में फैट अच्छी क्वांटिटी में होता है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। पर ध्यान रखिए, आप क्रीम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पूरा का पूरा एक बॉटल क्रीम का ले लिया, क्योंकि फिर वो पूरा एक मील हो जाएगा। क्रीम आप कॉफी या चाय में भी ऐड करके इसका सेवन कर सकते हैं। अब जूसेस में एक एक्सेप्शन है, आप पेठा फल या फिर एशगार्ड जूस का सेवन कर सकते हैं। एशगार्ड जूस बेसिकली बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफायर है और ये आपके पेट को साफ करता है और साथ में ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। अब एक और बात का ध्यान रखिए, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस पर्पसेस के लिए कर रहे हैं तो आप ज्यादा फैट का सेवन ना करें, भले ही वो हेल्दी फैट क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप डाइटरी फैट ही इतना ज्यादा ले लेंगे तो फिर आपके बॉडी का फैट बर्न नहीं हो पाएगा। अब ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। इन चीजों में कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं है, आपका इंसुलिन भी बिल्कुल स्पाइक नहीं करेगा, लेकिन ये आपके शरीर के लिए पॉइजनस है। तो वेट लॉस तो आपने कर लेंगे, लेकिन आप फिर भी अंदर से अनहेल्दी रहेंगे, तो फिर वेट लॉस का फायदा ही क्या होगा। ये है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टेम, सुक्रालोज, मार्गरीन और अनहेल्दी फैट्स। ध्यान रखिए आपको ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। अब मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार आप कोई चीज सेवन करें या कोई चीज का सेवन ना करें तो भी इंसुलिन का रिस्पॉन्स आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक चाय में मोंग फ्रूट या फिर स्टीविया ऐड कर दिया। अब देखिए, मोंग फ्रूट या स्टीविया हेल्दी भी है, मतलब नेचुरल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल नहीं है, तो ये हेल्दी भी है, इसमें 0 कैलोरी भी है, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन का जो परसेप्शन है उस चाय को देखने का वो ये है कि जब आप उसे सेवन करेंगे तो ये आपको मीठा लगेगा। तो जब आप कोई चाय में स्टीविया या मोंग फ्रूट डालते हैं तो आपको ये पता है, आपके ब्रेन को ये पता है कि ये मीठा है, और इसीलिए आपका ब्रेन जो है वो पैनक्रियास को ये सिग्नल देगा कि भले ही इन्होंने अभी तक ये चीज का सेवन नहीं किया है, लेकिन इंसुलिन का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा दो। तो फास्टिंग पीरियड में आप ऐसे कोई चीज का सेवन ना करें जो कि हेल्दी तो है लेकिन साथ में मीठा भी है, जैसे कि मोंग फ्रूट या फिर स्टीविया या फिर शुगर अल्कोहल जैसे एरिथ्रोटॉल या जाइलोटॉल वगैरह वगैरह। अब देखिए, ध्यान रखिए, ये फैक्टर इतना बड़ा नहीं है पर है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे जब आप कोई टेस्टी फूड या डिलीशियस फूड आप देखते हैं, आपको बहुत मन करता है वो खाने का, और भले ही आपने वो उसका सेवन नहीं भी किया हो, आपके सामने रखा हो,
तो भी आपका ब्रेन जो है वो आपके जो टेस्ट बर्ड्स है वहां पर सिग्नल देता है और आपके मुंह में पानी आने लगता है। उसी तरह से ब्रेन पैनक्रियास को भी सिग्नल देता है और थोड़ा बहुत इंसुलिन का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब जैसे मैंने कहा था, आप कोई चीज का सेवन ना करें तो भी इंसुलिन स्पाइक हो सकता है। वैसे ये जो मैं टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं अभी या करने वाला हूं, ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके है, लेकिन फिर भी आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स को नलीफाई कर सकता है। और ये है स्ट्रेस। जी हां, स्ट्रेस से भी इंसुलिन स्पाइक होता है। ये मैं जानता हूं, इसके लिए एक अलग ही वीडियो लगेगा, लेकिन अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स को नलीफाई नहीं करना है तो आपका स्ट्रेस का कम होना भी जरूरी है। स्ट्रेस बेसिकली कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है, जिस वजह से आपका शुगर भी स्पाइक होगा और साथ में इंसुलिन भी स्पाइक होगा। और इसीलिए स्ट्रेस में रहना आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स को एक तरह से नलीफाई करता है, अगर हम सिर्फ इस चीज को देखें कि आपका इंसुलिन कितना स्पाइक हो रहा है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने हेल्थ के लिए फास्टिंग कर रहे हैं तो बेसिकली आप इंसुलिन लेवल्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में आप ऐसी चीजों का सेवन कर सकते हैं जिससे इंसुलिन बिल्कुल भी स्पाइक ना हो या फिर बहुत ही माइन्यूट सा थोड़ा सा स्पाइक हो। और ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे इंसुलिन काफी ज्यादा स्पाइक हो। अब अगर आपको यह समझना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत कैसी करनी है, तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए।